गुड मॉर्निंग क्लास 7 का स्टूडेंट। हम जिप्सीज वाला चैप्टर का ऑलरेडी समझ चुके हैं जो पोएम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के मैं फोटोज आपको सेंड कर रही हूँ, आप देख लेना और उसके आंसर्स मुझे लिख के भेज देंगे। अगेन आई वांट टू टेल यू एवरीवन कि अभी मैंने ऑलरेडी आपको सारे चैप्टर्स के फिर से क्वेश्चन आंसर सेंड किए और मैं एक्सरसाइज और ग्रामर बुक भी सेंड कर दूंगी जल्द ही। तो आप लोगों का ये है कि आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है और जो आप मुझे बोलते हैं कि मैम ये सब भेज दो वो भेज दो, तो मैंने एक बार कम्प्लीटली सब भेज दिया है। तो इसके बाद अब मुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा लाइक मैम ये भेज दो। एक्चुअली हमारे पास डिलीट हो जाते हैं इसलिए हम नहीं भेज पाते हैं। सो वी आर ऑन द चैप्टर 5 पेज नंबर 55 B1. Read the extract. Read the extract given below and answer the following question by choosing the right option. So ये स्टेंजा है, उसमें से आपको ऑप्शन चूज कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर, मतलब ये पढ़ के आपको पता करना है कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, और ये जो है ऐसे ही अभी एक्सरसाइज मैं दूंगी आपको करने के लिए, टेस्ट वगैरह होंगे तो इसी वे में आपके टेस्ट होंगे और आपको सही वाला चूज करना है। Between the trees on the old swamp road, I saw them round their fire. Scattered children and dogs that barked as the flame leaped higher and higher. So where does the narrator spot the gypsies? So narrator ने gypsies को कहाँ देखा? So in wooden and swampy area देखा, near fireplace देखा, hanging between trees देखा, none of the above. So कहाँ देखा? So answer is fireplace के पास देखा because it is written here near the fireplace. What does the description of the children tell about gypsies? So बच्चों ने क्या बताया gypsies के बारे में? उनके बच्चों के बारे में। Their children wore dirty clothes. The children were uneducated. They were poor and hence wore torn clothes. Clothes were torn by the trees. So इसका मतलब है वो लोगों के पास कपड़े गंदे थे, गंदे कपड़े पहनते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो गरीब थे इसलिए फटे हुए कपड़े पहनते थे। They were torn by the trees. और या उनके कपड़े ट्रीज से फट गए। So answer is they were poor. गरीब थे इसलिए उनको फटे कपड़े पहनने पड़ते थे। ये ऑफकोर्स आप देखते होंगे जिस जो आते हैं हमारे यहाँ, वो ढोल बजाते हैं या कैसे भी फिर पैसे लेते हैं और उसके बदले में या भीख वगैरह मांगते हैं, तो उनके कपड़े भी वैसे ही होंगे। उनको अच्छे कपड़े थोड़ी दे सकते कि चलो 5,000 की ड्रेस खरीद ली या 2,000 की ड्रेस खरीद। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, राइट। What does their fire refer to? अब उनकी फायर का मतलब क्या है? The trees were on fire. They were angry. The campfire, the wood which they had cooked the food. So जो पेड़ पे आग लगी है वो गुस्से में है, जो उनने कैंप फायर लगाया वो, या जो उनने आग में खाना पकाया। So answer is the campfire. Now this is very interesting exercise, writing skills. Imagine you had befriended one of the gypsy children from you who have got your little about their lifestyle, habits, food, etc. Write a brief case study. So आपको इमेजिन करना है कि आप उनमें से एक जिप्सी के जो बच्चा है उनसे आपने दोस्ती करी है और उससे आपने बहुत सारी बातें पूछी है। तो आपको उसके लाइफस्टाइल, फूड हैबिट सबके बारे में केस स्टडी लिखनी। केस स्टडी मतलब क्या होता है कि आपने सर्वे किया, आपने सर्च किया या आपको पता चला है तो आपने वो सारी चीजें उसमें लिखी। अब क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं तो हम हमारे हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमको जैसा लगता है वैसा हम लिख सकते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा? दे डोंट लिव एट वन प्लेस बिकॉज दे कीप मूविंग। वो एक जगह पे तो रहते नहीं, तो उनका लाइफस्टाइल कैसी होगा? वो सिर्फ एक रात को वहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं और फटे हुए कपड़े पहनते, सिल्वर ज्वेलरी पहनते और बहुत गरीब होते हैं। नेक्स्ट इज देयर हैबिटेट। तो वो उनका हैबिटेट मतलब वो कैसी जगह पे रहते हैं। सो वो लोग एक रात में एक ही जगह रहते, मतलब लोग एक रात को एक ही जगह पे रहते थे, मतलब रात में मतलब वो रात में एक जगह पे रुक जाते थे, फिर पूरा दिन वो लोग ट्रैवल करते थे, फिर नेक्स्ट टाइम जब जहाँ भी पहुँचते थे फिर वहाँ नाइट स्टे करते थे, फिर दूसरी जगह पहुँचते थे। मतलब वो टेंट वगैरह लगा के रहते थे और दिन भर ऐसे अपना गुजारा करते थे। और वो हॉट से कोल्ड दोनों कंडीशन में टेंट के अंदर रह लेते थे बिकॉज उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं होता था, वो सदियों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो अब वो खाना कैसा खाते थे? वो सेम फूड खाते थे जो उनके सालों से चल रहा है, सेंचुरीज से। मीट, वेजिटेबल विद ब्रेड, जो रोटी होती है उसको ब्रेड बोलते हैं। क्लोथ उनके कैसे
क्लोथ्स होते, फटे हुए क्लोथ्स होते थे जो कि सस्ते होते थे, और वो हैवी सिल्वर ज्वेलरी पहनते थे बहुत सारी, और उनकी बॉडी पे बहुत सारे टैटूज होते थे और बहुत सारी ज्वेलरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नोज रिंग होती है, मतलब नाक की नथ जो होती, वो कहीं भी जुबान पे या हाथ में या कहीं भी टैटू वगैरह करवा के और उसको पहनते थे। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। सो उनका कोई काम धंधा तो नहीं कह सकते अपन, वो लोग क्या करते थे, गाने बजाते थे या गाने गाते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे ऐसे ही। और वो लोग कभी कभी क्या करते थे, मतलब जो भी लोकल जो चीजें होती है वो बेचने का भी काम करते थे। नेक्स्ट इज एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस मतलब होता है हमारी ख्वाहिश है, हमको क्या बनना हो। तो उनको हर जगह पे घूमना बहुत पसंद था और वो लोग घूमते आ रहे हैं, घुमक्कड़ भी कह सकते हैं उनको। तो वो लोग अपनी लाइफ को फुल तरह से एंजॉय करते थे। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट योर ग्रामर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच भी डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो। डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है जो पहली बार बोला। अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने कुछ बोला है कि हेलो हाउ आर यू, तो मैंने डायरेक्टली आपको बोला है ना, कोई बीच में इंटरमीडिएटर कोई भी नहीं है ना कि वो कोई जाके बोल रहा है कि प्रेक्षी मैम ने इसको ऐसा बोला कि हाय हाउ आर यू। तो जब मैं या आप या कभी भी कोई भी पर्सन अगर किसी से डायरेक्टली बात करता है, बीच में कोई भी नहीं होता है, या एक पर्सन को कुछ भी बात बोलना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। बट इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, मैंने किसी को कुछ बोला और उस पर्सन ने किसी और को कुछ बोला कि मैंने ऐसा बोला, या मैंने आपको ऐसा बोला और मैंने किसी और पर्सन को बताया कि मैंने उसको ऐसा बोला था। आया समझ? नहीं आया? सो सपोज आई एम ए एंड यू आर बी एंड योर फ्रेंड इज सी। सो मैंने ए को बोला कम एंड सिट हियर, सॉरी मैंने बी को बोला ए टू बी कम एंड सिट हियर। तो आपने बी को बोला बी टू सी, A said come and sit here. A said to me that come and sit here. आया समझ? Now once again, or it can be A to C. I said to B come and sit here. तो ये क्या हो जाएगा, A to B जो था वो डायरेक्ट स्पीच, फिर B to C और A to C वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। आया समझ में रिपोर्टेड स्पीच? यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। डैनी, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम पुणे? लारा, लास्ट नाइट इट वाज क्वाइट लेट एट नाइट व्हेन आई रीच्ड होम। सो उसने एक क्वेश्चन पूछा, तुम पुणे से कब आए? उसने बोला कल रात को ही आई, लास्ट नाइट ही आई, क्योंकि बहुत वहाँ पे मैं बहुत रात में घर पहुंची। तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखेंगे, लारा टोल्ड टू डैनी, लारा ने डैनी को बोला कि वो दैट ही रिटर्न फ्रॉम पुणे लास्ट नाइट व्हेन इट वाज क्वाइट लेट एट नाइट। सो उसे बोला कि वो रात में लेट आया वापस। ठीक है, आया समझ? नाउ डैनी, हाउ वाज द वेदर इन पुणे? लारा, वेरी प्लीजेंट, इन फैक्ट इट वाज रेनिंग व्हेन आई बोर्डेड द फ्लाइट। Lara told Danny that the weather in Pune was very pleasant and it was raining when he boarded the flight. और उसने ये भी बोला कि उसने बोर्ड किया तब वो रेन हो रहा था। Danny, did you manage to do any sea sighting? क्या तुमने कहीं देखा कुछ? हाँ, yes, of course. The conference gave us a little time and we managed to see much of Pune as possible. फिर उनको टाइम मिला तो उन्होंने देखा। तो Lara answered Danny that he somehow managed to see much of Pune possible in between the conference and okay. Now वही चीज है, लेकिन अब इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है, हम इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। चेंज द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। और ये जो है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक चैप्टर है ग्रामर बुक में जो आपके है स्पीच, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, वो वाला चैप्टर हम करेंगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा। She told her mother that she would return late. Mother, when will you return? She, I will return late. So ये हमने डायरेक्ट बना के बोला है, राइट?
The teacher asked Leena to come and sit in the front. Teacher to Leena, please come and sit in the front. Sneha said that she had just bought the book and will surely read by next week. Sneha, I have bought a book which I will surely read by next week. तो स्नेहा ने डायरेक्टली ऐसा बोला और स्नेहा ने किसी को बोला, वो हम जब बता रहे थे हम ऐसे बोलेंगे. The doctor asked his patient if he knew what diet to take. Doctor to patient, do you know what diet you should take? Last, Harry was very happy to hear of his brother's success in IIT. Harry, I am very happy with my brother's success in IIT. Next one is fun with vocabulary. Red like maple is a simple is a simile. Simile मतलब क्या होता है कि हम जैसे सपोज किसी चीज के बारे में बता रहे हो तो उसको या हम मतलब उसको कंपैरिजन कर रहे हो. As good as her, या मतलब जब भी हम कंपेयर करते किसी चीज को और बहुत क्लोज रहती चीज दोनों लिंक में होते हैं उसको बोलते सिमिली. और ये पोएम में यूज किया जाता है. कलर्स इन द पोएम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. देयर इम्पोर्टेंस फर्दर इनहेंस थ्रू द सिमिलीज. ठीक है, तो फाइंड आउट मोर कंपैरिजन. तो इधर रेड मतलब लाइक मेपल लीव्स. मेपल लीव्स क्या होते हैं? रेड. व्हाइट लाइक डॉक्टर्स कोट. तो डॉक्टर का कोट व्हाइट होता है तो व्हाइट लाइक. और सिमिलीज में हमेशा क्या होता है? लाइक आता है. जहाँ पे भी लाइक है आपको समझना है कि यहाँ पे सिमिली की बात की जा रही है. येलो लाइक सनफ्लावर, ब्लू लाइक स्काई, ग्रीन लाइक लीव्स, ब्लैक लाइक स्काई. Beyond the text, gypsies are nomadic tribes. Research also find out more about nomads around the world. They class the different groups in which one tribe find out their lifestyle, food habits. So this is PowerPoint presentation. So it's a classroom activity. Again, it's related to computer. So we're gonna skip this. Speak aloud. Would you live the life of a gypsy wandering about? Speak about what do you like if you are gypsy. तो इसमें पूछा गया है कि आप जिप्सी बन के रह सकते हैं. मतलब आपको जिप्सी की लाइफ अगर बोले कि आपको जिप्सी की लाइफ जीनी है तो क्या आप जी सकते हैं? आपका ओपिनियन क्या है बताना. Think one of the most precious blessings we have is home to live in. Have you ever given throughout thought to it? So हर पर्सन को, हर एक इंसान को सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रीशियस ब्लेसिंग जो होती है उसका घर होता है. अगर हमारे पास घर नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम कहाँ रहते हैं? तो इसमें बोला गया है कि आप इस बारे में सोचें. लिस्ट ऑल थिंग्स दैट यू आर कंसिडर ब्लेसिंग इन योर लाइफ सो यू मेक अ गुड. तो आपको ऐसी चीजें सोचनी है जिससे आपकी लाइफ ब्लेसिंग है. मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि गॉड गिफ्ट है सारी चीजें, या वो चीजें नहीं होती तो हमारा क्या होता. तो ऐसी चीजों के बारे में आपको सोचना बताना है मेरे को.